नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु मनोज और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या नौजवान हों, किसी न किसी प्रकार के तनाव से वो ग्रसित हैं। इन तनावों को दूर करने के लिए योग में कपालभाति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैं कपालभाति के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वह एक क्रिया है। यह एक षटकर्म की क्रिया है जिसका उल्लेख हठ योग प्रदीपिका में मिलता है। कपालभाति संस्कृत का वर्ड है जिसमें कपाल का अर्थ होता है माथा या ललाट और भाति का अर्थ होता है सफाई। इस प्रकार श्वासों की गति से माथे की सफाई करना कपालभाति कहलाता है। अब हम कपालभाति की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसे कौन नहीं कर सकता है? जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो वो इसे ना करें, जिन्हें हार्ट संबंधी समस्या हो वो इन्हें ना करें, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान इसे नहीं करना चाहिए, और यदि अगर पेट में अल्सर हो तो इसे ना करें। किसी भी व्यक्ति को यदि हाइपरटेंशन की शिकायत हो तो इसे ना करें। तो सवाल उठता है कि इसे कब करें? सवेरे खाली पेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो योगा आसनों के बाद इसे करें, तो आपके शरीर में 100% इसका फायदा होगा। तो चलिए अब हम कपालभाति क्रिया को शुरू करते हैं। इसमें आप किसी भी सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। चूंकि मैं अभी चेयर में बैठा हूं तो इस तरह से मैं अपने स्पाइन को सीधा करके बैठूंगा और पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगाऊंगा। पहले श्वास गहरा अंदर लूंगा और उसके बाद उसे धीरे से फेंकूंगा। इस तरह से फेंकने पर अपना ध्यान विशेष तौर पे लगाऊंगा। एक बार यह प्रक्रिया हो जाए तो फिर मैं इसे स्वतः ही करने को छोड़ दूंगा। इस प्रकार सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, और कपालभाति प्रक्रिया को शुरू रखें। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आपने अपने श्वास की गति पर ध्यान रखना है कि वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा करने से मन में अस्थिरता आती है, थकान आती है, जो कि हमें नहीं करना है। तो इस तरह से आप कपालभाति क्रिया को करें। अब ये मन में सवाल उठता है कि कपालभाति कितनी देर तक करें? शुरू में आप कपालभाति को 5 मिनट तक करें। यदि आप 5 मिनट तक नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत में आप 50 के गिनती तक करें। जैसे जैसे आप 50 की गिनती में महारत होते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। अधिक से अधिक आप 500 यानी कि 500 तक लेकर इसे जाएं, तब आपका मन संतुलित हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि कभी भी आप कपालभाति करते वक्त ज़्यादा तीव्र गति से इसे ना करें। हमेशा संयमित और धीरे धीरे करें। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग कपालभाति को गार्डनों में बहुत तेज गति से करते हैं, जो कि गलत है। योग में कहा गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात श्वासों के गतिमान होने से हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन श्वासों के धीमे होने से हमारे मन की स्थिति भी स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जब कपालभाति करें तो उसे श्वास को अंदर लें और दुगनी गति से उसे बाहर फेंकें, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे होनी चाहिए, तब कपालभाति का सही फायदा आप उठा पाएंगे। तो चलिए अब हम इनके फायदों के बारे में जानें। दोस्तों, कपालभाति क्रिया करने से हमारे मस्तिष्क में हार्मोन्स का स्त्राव होता है, जो हमारे मन को शांत और आनंदित रखता है। इसमें से 2 हार्मोन्स महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक है एंडोर्फिन और दूसरा है डोपामिन। इन हार्मोन्स के कारण हमारे मन में आनंद की उत्पत्ति होती है। दूसरा, कपालभाति क्रिया करने से हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत फायदा होता है। निरंतर हम जब कपालभाति क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजनाइज्ड ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाने लगता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। चूंकि कपालभाति एक क्रिया है जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। कपालभाति क्रिया के माध्यम से आप अपने शरीर को दिन भर तरोताजा और एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो ये रहा इनका फायदा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छे से समझे होंगे और आप अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करके फायदा उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।